हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं और फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। Intermediate goods. These goods remains within the boundary line of production and are not ready for use by their final user. इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रहते हैं और अपने फाइनल यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जहाँ पे उन गुड्स को बनाया जा रहा है, जहाँ पे उन गुड्स की प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस जहाँ पे हो रही है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस नहीं करना उसको कहा जाता है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अंदर रहते हैं और इनके फाइनल यूजर्स कौन होते हैं। हम लोग होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये इनके लिए यूज़ करने के लिए अभी ये रेडी नहीं हुआ होता है, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड। फिर आ जाता है हमारा फाइनल गुड। दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे ये बन रहे होते हैं वहाँ से बाहर आ चुके होते हैं और हमारे जैसे लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं और कस्टमर्स होते हैं उनके यूज़ करने के लिए यूज़फुल हो जाते हैं, ठीक है, रेडी हो जाते हैं मतलब। फिर है दीज गुड्स में बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स भी हो सकते हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल जो कि हम किसी और गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको भी कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि रॉ मटेरियल इन्होंने क्लियर क्लियर बोल रखा है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल कच्चा सामान होता है जिसके यूज़ से हम एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, उसको इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है। फाइनल गुड में क्या है, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये गुड्स रॉ मटेरियल की फॉर्म में नहीं होते हैं। ये रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद, प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ बन के आती है उसको कहा जाता है फाइनल गुड, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को नहीं कहेंगे फाइनल गुड। रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद जो गुड निकल के आया है, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, उसको कहा जाता है फाइनल गुड। फिर है इंटरमीडिएट गुड। दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। रॉ मटेरियल हो गया या जो भी हमारे ऐसे गुड्स हो गए जो कि हमने किसी एक फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल करें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स गुड्स के। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन होता है, उसके अंदर बैटरी डलती है, सिम के लिए वो प्लेट डाली जाती है और जैक बनाया जाता है उसका। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं ना, वो सारे पार्ट्स इकट्ठे करके, ठीक है, हम उनको फिर सोल्ड करते हैं एक फिनिश्ड गुड बना के। उसी तरह की बात की जा रही है कि दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये गुड्स क्या किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट फाइनल गुड में क्या कह रहा है, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। बट लेकिन फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको रीसोल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में। ठीक, मतलब फाइनल गुड्स में क्या होता है कि वो अब डायरेक्ट कस्टमर ही खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको रीसोल्ड कर रहे हैं, एक बार सेल करने के बाद दोबारा सेल किया जा रहा है, नहीं। दुकानदार के पास आया, दुकानदार ने अपने कस्टमर को बेचा, अब कस्टमर उसको दोबारा रीसेल नहीं कर रहा है उसके अंदर कोई चीज़ ऐड ऑन करके, ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट गुड। वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इनके अंदर और वैल्यूज़ ऐड होती हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था अभी ऊपर, क्या, मोबाइल फ़ोन का। तो उसके अंदर जो जैक बनेगा या वो सिम की प्लेट बनेगी या उसके अंदर बैटरी डलेगी, उन सब का प्राइजेज़ अलग अलग होते हैं, सबके प्राइजेज़ अलग होते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्राइजेज़ मिलके एक फाइनल गुड का प्राइस तैयार होता है। तो उसके अंदर वैल्यू अभी ऐड होनी होती है जो कि नहीं हुई होती है। वो कब ऐड होती है प्रॉपरली, वो हर एक स्टेप पे ऐड होती है। उसके अंदर जो एक फाइनल गुड को बनाने के लिए जो भी एक छोटे मोटे पार्ट्स लगते रहेंगे, सबका प्राइस ऐड होता रहेगा। तो ये वही बोला है कि वैल्यू ऐड होती है, बट लेकिन एक फाइनल गुड बनने के बाद उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाती है। वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। एक बार वो बन बन गया तो उसके बाद उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। जो उसके ऊपर एमआरपी है वो उसी पे ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐड ऑन नहीं किया जाता। फिर है इंटरमीडिएट गुड्स में, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट।
और इन गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जिसको C+I कहते हैं। ठीक है। फिर इंटरमीडिएट गुड में क्या कह रहा है, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि इनके अंदर वैल्यूज़ हर एक स्टेप पे ऐड होती रहती हैं, जिसकी वजह से हम इनको एक फाइनल गुड नहीं कहते हैं। इनको इसीलिए इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है और यही रीज़न है, इनकी वैल्यू ऐड ऑन होती रहती है इनके अंदर हर एक स्टेप के बाद, इसीलिए इनको नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में ऐड नहीं किया जाता है। अगर किसी भी गुड की वैल्यू बार बार ऐड ऑन होनी है उसके अंदर, तो हम उसको अगर नेशनल इनकम में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू तो कितने ज़्यादा टाइम्स ऐड हो जाएगी, इसलिए नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में इसको ऐड नहीं किया जाता है। बट लेकिन अगर हम फाइनल गुड की बात करें तो फाइनल गुड जब बन जाता है मार्केट में जाता है तो उसकी वैल्यू किस में ऐड होती है, नेशनल इनकम में और नेशनल प्रोडक्ट में ऐड की जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी और वैल्यू ऐड नहीं होती है, जो उसके ऊपर MRP होता है वही जाना होता है, तो वही नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस इंटरमीडिएट गुड्स का और फाइनल गुड्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।